अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5F, क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P एंड Q आर दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q। ओके, अब जो मेरी लाइन P एंड Q है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए सबसे पहले आपको मिड पॉइंट चाहिए पी क्यू का, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर ये लाइन है पी क्यू मेरी, सिर्फ अंदाजे के लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन हमारी यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री बनेगा और ये दोनों आपस में बाइसेक्ट होंगी। पी क्यू का जो स्लोप होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दोनों दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं। अगर इसका 1 है या 2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे पॉइंट चाहिए, पी क्यू का यहाँ पे मिड पॉइंट चाहिए, मैं इसका एम नाम रख रहा हूँ, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं -1 और 10, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2 एंड 4, ठीक है। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। तो दोनों x कोऑर्डिनेट ये वाला -1 और ये 2 लिख लीजिए एक तरफ, -1 और 2 एक तरफ लिख लें अपॉन में 2, और 10 और 4 एक तरफ लिख लें। 10 y है और 4 भी y2 है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा -1/2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, पॉजिटिव 1/2, और 10 + 4 14, 14 का हाफ हो जाता है 7, ठीक है। ये आ गया मिड पॉइंट जो हमें चाहिए था। मैं यहाँ इसको सेव कर लेता हूँ, मैंने इसका नाम रख दिया मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये है 1/2, 1/2 और 7, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ वरना मुझे पता है कि मैं बीच में मुझे गड़बड़ होगी फिर। 1/2 और 7, 1/2 0.5 भी लिखा जाता है, ठीक है। ओके, अब मुझे एक पॉइंट चाहिए था, वो पॉइंट मिल गया है 0.57। अब चाहिए जनाब स्लोप, ठीक है, क्योंकि स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपस में रिलेशनशिप होता है कुछ ना कुछ। तो पहले स्लोप निकाल लें पी क्यू का, y2 - y1 से, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, दोबारा लिख देता हूँ। p के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 10, और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 4, ठीक है। y2 - y1 यानी कि 10 में से 4 माइनस होगा इस तरह से, और -1 से 2 माइनस होगा, -1 - 2, तो 10 - 4 हो जाएगा 6, और माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3, साइन माइनस का आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, स्लोप हो गया -2। अब ये स्लोप है पी क्यू का, स्लोप है पी क्यू का, तो ये m1 मान लीजिए, क्या आ रहा था -2। और अगर आपको स्लोप चाहिए दूसरा तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है और साइन चेंज हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 × m2 = -1 होता है। अगर स्लोप 1 -2 है तो m2 = -1, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो 1/2 आ जाएगा दूसरी लाइन का स्लोप, ठीक है। ये हमने दूसरी लाइन का स्लोप भी निकाल दिया और मैंने वहाँ पर इसको लिख भी दिया है। अभी हम सिर्फ पार्ट 1 के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कहानी के ऊपर। हमें अगर लाइन चाहिए होती तो हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप y = mx + c से ही जाएं। अगर मैं पहले c इंटरसेप्ट निकालता हूँ, ठीक है, c इंटरसेप्ट के लिए आपको y = mx + c लगाना पड़ेगा। स्लोप आप ये वाला यूज़ करेंगे 1/2 वाला, ठीक है। स्लोप इस्तेमाल किया 1/2 वाला। x कोऑर्डिनेट आप यूज़ करेंगे ये 1/2 वाला, c इंटरसेप्ट की जगह c और y की जगह 7, 7 = 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 प्लस c, इसको वहाँ भेजें 1/4 को, माइनस हो जाएगा, 7 × 4 = 28, 28 में से 1 माइनस हुआ 27, 27/4, ये आ गया सी इंटरसेप्ट। लेकिन सी इंटरसेप्ट के बाद कहानी है y = mx + c की। स्लोप आप वही इस्तेमाल करेंगे 1/2 जो हमने निकाला है इसका, और सी इंटरसेप्ट आप अभी लिखेंगे 27/4। सही, ये आ गया हमारा पहला परपेंडिकुलर लाइन वाला, ठीक है।
मैं इसको कहीं ऐसी जगह लिख लूँ जहाँ सेफ हो जाए, क्योंकि इसे रेज़ नहीं करना, ये हमारे काम का है। इसे यहाँ सेव कर लेते हैं, ये पार्ट 1 का है हमारा आंसर। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं, ये इस्तेमाल होंगी चीज़ें आगे। बाकी चीज़ें रेस कर देता हूँ जो मेरे काम की नहीं है, सिंटेक्स वगैरह मेरे काम का फ़िलहाल नहीं है। इसको वहाँ ले जाते हैं, चलें। यहाँ रख दें इसको, ठीक है जी। अब पार्ट 2 पढ़ते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं इफ़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, जो अभी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन निकाली है पी क्यू, कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट एच एंड आर। If the perpendicular bisector of PQ cuts the x-axis and y-axis at point H and at K respectively, calculate the length of HK, give your answer correct to 1 decimal place। अच्छा देखो, हमें अभी इन्होंने कहा है दो जगह टच हुआ है। कौन सी वाली लाइन? जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनाई है, उस लाइन क्या थी? लाइन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 27/4, ठीक है। एक्स एक्सिस पे टच करिए पॉइंट एच पे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एट पॉइंट एच, ये एक्स एक्सिस से टच करिए तो इसका वाई एक्सिस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट एच निकालने के लिए आप क्या करेंगे? y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 27/4, y की जगह 0 लिखेंगे, 1/2x प्लस 27/4, 27/4 को वहाँ भेज के माइनस करवा दें, माइनस 27/4 इज इक्वल्स टू 1/2x, 2 1 2, 2 2 4। तो 27/2 कितना होता है? माइनस 27/2 कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 3 6, 13 होल 1/2, ठीक है। या 13.5, x इज इक्वल्स टू माइनस 13.5। तो h के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? h के कोऑर्डिनेट्स x और y। h का x कोऑर्डिनेट आया माइनस 13.5 और y कोऑर्डिनेट इसका 0 था, ठीक है। क्योंकि ये उधर टच हुआ है ना x एक्सिस पर, तो y एक्सिस का 0 होगा। अब हम लेते हैं h के बाद कौन सा पॉइंट था? k। अब हम लेते हैं एट पॉइंट k, एट पॉइंट k y एक्सिस पर है तो इसका x एक्सिस 0 हो जाएगा और y एक्सिस बचेगा। तो लाइन क्या है k पॉइंट के लिए? लाइन इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 27/4। तो y इज इक्वल्स टू 1/2, x की जगह 0 रखो, प्लस 27/4, ये 0 हो जाएगा, प्लस 27/4 और 4 7 ज़ा तो 20 रहता है, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 3 बचा 3/4 और ये हो जाता है 6.75, ठीक है। तो k के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो आ गए हैं एक्स वाई, इसका x 0 है और y इसका पॉजिटिव 6.75 है, ठीक है। ओके जी, हमारे पास दोनों आ गए हैं, k भी आ गया और h भी आ गया। लेकिन अब पूछा था क्या उन्होंने कि फाइंड द लेंथ ऑफ एच के की लेंथ मालूम करनी, ठीक है। तो एच के की लेंथ यानी कि डिस्टेंस ऑफ एच के मालूम करना है, ठीक है। और वो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ना, वो हम ये वाले इस्तेमाल करेंगे। इसका x ये 13.5 इस्तेमाल होगा, लेकिन चूंकि ये माइनस 13.5 माइनस 0 तो ये यही रहेगा, और 6.75 माइनस 0 भी 6.75 का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब अगर आप माइनस 13.5 का स्क्वायर लेंगे ना कैलकुलेटर में, तो वो नेगेटिव देगा, लेकिन अगर आप ब्रैकेट लगा कर करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव देगा। तो सिंपल सिर्फ 13.5 का स्क्वायर निकालें, ये आ रहा है 182.25, ठीक है। कोई माइनस माइनस लगाने की ज़रूरत अभी आपको इसमें नहीं है। 25 प्लस 6.75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
45.5625। हाँ लिख लें, इतना बड़ा नंबर लिख लें, कोई मसला नहीं। और ये स्क्वायर रूट के अंदर कह दें तो प्लस, इनको प्लस कर लें 182.25, और जो आंसर आ जाए उसका रूट ले लीजिए। ये आ रहा है 15.09, ठीक है 15.09। और हमें कितना चाहिए था, उन्होंने कितना बोला, कितने डेसिमल प्लेस में चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस। तो ये 15.09 कितना हो जाएगा, 15.1 यूनिट। और चूँकि डिस्टेंस है इसलिए यूनिट लिखा रहने दीजिए, स्क्वायर स्क्वायर लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, अब अगला पार्ट पढ़ते हैं क्या है, तो बड़ा सवाल हो जाएगा अच्छा खासा। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर सच दैट पी आर क्यू एच, ये पढ़ रहा हूँ मैं पॉइंट, ये रहा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, ये रहा आर मेरा, सच दैट पी आर क्यू एच इज़ अ पैरेललोग्राम। पी आर क्यू एच, पी से आर, आर से क्यू, क्यू से एच इज़ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम अगर होता है ना हमारे पास, तो पैरेललोग्राम की एक अच्छी बात ये होती है कि जो मिड पॉइंट होता है ना वो बराबर होता है। ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट तो दोनों का सेम ही होगा, ठीक है ना। हमने पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला था, और ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है 1/27, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ना बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। यानी कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एच से आर तक की जो लाइन है, पैरेललोग्राम होने की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो हमें अगर एच से, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ फ़िलहाल एम, जो मैंने पहले भी रखा था, ये रहा। तो एच से एम और एम से आर तक का जो डिस्टेंस है ना, वह हमारा बराबर होगा। सही है। तो मैं बाकी चीज़ें मिटाऊँ, अभी मिटाता नहीं हूँ उसको, सही कहीं साइड पे छोटा कर लेता हूँ, क्या पता मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए बाद में, किसी भी एक आध चीज़ की भी। इसे यहाँ सेव कर लेते हैं, मुझे नहीं पता कि ज़रूरत पड़ सकती है। लास्ट टाइम एक दफ़ा मैंने एक क्वेश्चन बहुत बड़ा था, डिटेल्ड क्वेश्चन था, उसको मैंने चीज़ें डिलीट कर दी थी, फिर बाद में मैं बहुत परेशान हुआ था। ओके, अब हम यहाँ से जो काम करने जा रहे हैं वो ये काम करने जा रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एच मिड पॉइंट ऑफ एच आर निकाला जाएगा, जिसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। एच के कोऑर्डिनेट्स तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके थे ना कहीं पर, देखा पड़ गए ना ज़रूरत एच की, ये रहे एच के कोऑर्डिनेट्स, -13.5 और 0, ठीक है। एच के कोऑर्डिनेट्स मुझे पहले से मिल चुके हैं। एच के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस का 13.5 और 0, और आर के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे मालूम करने हैं एक्स और वाई, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर, ये निकाल चुके हैं 1/2,7, ठीक है। यही मिड पॉइंट इस्तेमाल होगा दोनों के लिए। और x1 की जगह इस्तेमाल करेंगे -13.5 प्लस x, क्योंकि मुझे r के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। और y की जगह हम लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर ही 0 है, 0 प्लस y/2, ठीक है। अब मैथ्स का रूल ये है कि ये पहला वाला पॉइंट इसके बराबर होगा और ये 7 इसके बराबर होगा। तो 1/2 इज इक्वल्स टू -13.5 प्लस x/2, इस 2 को इस 2 से काट दें, 1 -13.5 प्लस x, इसे वहाँ भेजें प्लस होके 14.5 हो जाएगा, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 14.5, ये r का x आया, ठीक है। और y निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 7 इज इक्वल्स टू 0 प्लस y/2, तो 2 डिवाइड करें, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 14 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 14। तो r के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं x और y, ये आए हैं, x आया है 14.5 कॉमा y आया है 14, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ r के कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर ही 14.5 और 14, 14.5 और 14, बड़ी बात है, दोनों इतने करीब करीब आए। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या पूछा है इन्होंने, शो दैट द पी आर क्यू एच इज़ अ रोम्बस। पी आर क्यू एच रोम्बस हैं। रोम्बस के अंदर तो सारी साइड्स हमारी बराबर होती ना। अगर मैं
एच से क्यू का डिस्टेंस निकालूँ, क्यू से आर का डिस्टेंस निकालूँ, ये इक्वल आना चाहिए एक चीज़। और दूसरा, हमारे ग्रेडियंट्स बराबर आने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि पी आर, नहीं पैरेललोग्राम तो पहले भी हो चुका है। देखो पैरेललोग्राम में ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन रोम्बस में करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जो रोम्बस होता है आपका वो कुछ इस तरह से होता है, आपका रोम्बस कुछ ऐसे होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर ये गया इधर से इधर, ठीक है, और ये गया इधर से इधर, ठीक है। अगर ये रोम्बस है, ठीक है, तो रोम्बस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। मेरे पास P और R और Q और H है, ठीक है। तो अगरचे स्लोप ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ एच आर इक्वल्स टू -1 आता है, तो ये रोम्बस है, कंफर्म रोम्बस हो जाएगा, सही है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -110, -110। R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 14.5 एंड 14। H के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे कितने भला, -13.5 0, -13.5 एंड 0। और Q के कोऑर्डिनेट शायद 2 4 थे, चेक कर लूँ मैं एक दफ़ा, मुझे याद नहीं है। हाँ 2 4 है, ठीक है। तो बस मुझे सिर्फ यही जगह चाहिए। पी क्यू का जो रोम्बस निकलेगा, P और Q का, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -110 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 4, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। 10 में से 4 माइनस करता हूँ, 10 में से 4 माइनस कर दें, और -1 में से -2 माइनस कर दें, -1 -2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एच आर, एच के कोऑर्डिनेट्स हैं -13.50 और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 14.5 एंड 14, सही है। तो 14 - 0 कर दो, या 0 - 14 कर दो, जो मर्जी दिल करे। 0 - 14 और माइनस का 13.5 और माइनस का 14.5, ठीक है। इक्वल्स टू -1 आना चाहिए हर हाल में। 10 में से 4 गया तो बचा 6, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 0 - 14 माइनस का 14, और ये क्या हो गया 13.5 प्लस 14.5, ये हो जाएगा 28, माइनस का 28, ठीक है। तो 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, ठीक है। और ये तो हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ गया 1/2, और यहाँ पर माइनस ऊपर आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इधर 2 और नीचे 1, ठीक है। तो 2 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया -1। तो यहाँ पर भी -1 और राइट हैंड साइड पे भी -1। तो इसका मतलब क्या है कि पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एच आर, सो ये रोम्बस है। तो ये पूरी शेप क्या हो गई आपकी, रोम्बस, ठीक है। तो और पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में भी मैं बताता चलूँ आपको कि अगर पैरेललोग्राम हमारा इस तरह से है, तो पैरेललोग्राम में ये आपस में 90 डिग्री पर फॉल नहीं कर रहे होते, ठीक है, सही है। रोम्बस में करते हैं 90 डिग्री पे फॉल। और एक और भी चीज़ थी कि आप इनके डिस्टेंस भी निकाल सकते थे, डिस्टेंस भी बराबर होते हैं। रोम्बस के सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ये साइड इक्वल होती है इसके, ये साइड होती है इसके, ये साइड होती है इसके। तो ज़्यादा बेहतर था कि मैं परपेंडिकुलर निकाल के मालूम कर लूँ। तो बस काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई हमारी, इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।